नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको महाभारत के उन अद्भुत और अनसुने तथ्यों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। महाभारत केवल एक महाकाव्य नहीं है, यह मानव जीवन के सभी पहलुओं का दर्पण है। प्यार, नफरत, त्याग, रणनीति और धर्म की गहन समझ सब महाभारत में है। तो चलिए इस अद्भुत महाकाव्य की परतों को खोलते हैं और जानते हैं कुछ ऐसी बातों को जो इसे और भी रोमांचक बनाती है। तो नमस्कार मित्रों, आपका ज्ञान विलय यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बलराम का निर्णय। महाभारत युद्ध के दौरान बलराम ने युद्ध में भाग क्यों नहीं लिया? बलराम, जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे और जिन्हें शेषनाग का भी अवतार माना जाता था, गदा युद्ध में वह तो अद्वितीय थे। यहाँ तक कि दुर्योधन ने गदा युद्ध बलराम जी से ही चलानी सीखी थी। बलराम के सामने एक बड़ा नैतिक द्वंद्व था, क्या वह अपने शिष्य दुर्योधन का साथ दें या अपने छोटे भाई श्री कृष्ण का। युद्ध के लिए वह तैयार नहीं थे और उन्होंने कहा यह युद्ध नहीं होना चाहिए। इस वजह से बलराम ने युद्ध से दूर रहने का निर्णय लिया और अपने आप को पूरे युद्ध से ही दूर कर लिया। हालांकि भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध के समय बलराम युद्ध स्थल पर आए। उन्हें लगा कि भीम ने दुर्योधन के साथ अन्याय किया है, क्योंकि गदा युद्ध में कमर के नीचे से वार करना नियमों के खिलाफ होता था। कृष्ण के इशारे पर भीम ने दुर्योधन की जांघा पर प्रहार किया। इससे बलराम क्रोधित हो गए और उन्होंने भीम को श्राप तक देने की बात कही, लेकिन श्री कृष्ण ने यह श्राप भी टाल दिया। लेकिन दोस्तों, क्या होता अगर महाभारत के युद्ध में बलराम भी शामिल होते? यह एक दिलचस्प प्रश्न है, क्योंकि उनकी शक्ति युद्ध का परिणाम पूरी तरह से बदल सकती थी। कर्ण की अनसुनी कहानी। तो मित्रों, अब बात करते हैं कर्ण की, जो महाभारत के सबसे वीर और दुखद पात्रों में से एक थे। महाभारत में कर्ण को हमेशा राधे के नाम से पुकारा जाता था, क्योंकि उनका पालन पोषण राधा माता ने किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कर्ण कुंती के ही पुत्र थे और पांडवों के सबसे बड़े भाई थे? यह सच्चाई खुद श्री कृष्ण ने कर्ण को बताई थी। जब श्री कृष्ण ने कर्ण से यह कहा तो वह भावुक हो गए और बोले, माधव, मैंने अपना पूरा जीवन सारथी पुत्र के रूप में जिया है और अब जब मुझे सच्चाई का पता चला है तो मैं पांडवों के खिलाफ कैसे युद्ध लड़ सकता हूँ। यह कृष्ण की महान रणनीति थी। उन्होंने कर्ण के भीतर द्वंद्व पैदा कर दिया, जिससे कर्ण युद्ध में पांडवों को पूरी ताकत से नहीं मार सके। यही कारण था कि कर्ण जैसे महान योद्धा के होते हुए भी पांडव युद्ध जीत सके। बार्बरी की अद्भुत शक्ति। अब बात करते हैं भीम के पुत्र और घटोत्कच के पुत्र बार्बरी की, जिन्हें आज खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि बार्बरिक महाभारत युद्ध को केवल 5 मिनट में ही समाप्त कर सकते थे? बार्बरिक को भगवान शिव से 3 अद्भुत बाण मिले थे, जो कभी चूकते नहीं थे। इन बाणों की शक्ति ऐसी थी कि एक बाण से पूरे युद्ध की दिशा ही पलट सकते थे। लेकिन इन शक्तियों का उपयोग करने की शर्त यह थी कि बार्बरिक केवल हारने वाले पक्ष का ही साथ दे सकते थे। जब श्री कृष्ण ने बार्बरिक से पूछा कि वह किस पक्ष का साथ देंगे, तो उन्होंने कहा, जहां हार होगी मैं वहीं से लड़ूंगा। कृष्ण ने बार्बरिक को समझाया कि इस नियम के चलते तो युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा, क्योंकि जिस पक्ष का वह साथ देंगे वह जीतने लगेगा। कृष्ण ने उनकी इस दुविधा को हल करने के लिए उनसे उनका सर ही मांग लिया। बार्बरिक ने खुशी खुशी अपना सर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया, लेकिन उन्होंने इसी बीच युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की। कृष्ण ने उनके सिर को एक पहाड़ पर स्थापित कर दिया, जहां से उन्होंने पूरा युद्ध देखा। दुर्योधन और दुशासन के असली नाम। मित्रों, क्या आपको पता है कि दुर्योधन और दुशासन के असली नाम सुयोधन और सुशासन थे, लेकिन उनके कर्मों और पराजय के कारण उनके नाम बदल दिए गए। विजेताओं ने इन्हें नकारात्मक छवि देने के लिए दुर्योधन और दुशासन कहा। यह बात हमें यह सिखाती है कि इतिहास हमेशा ताकतवर ही लिखता है और उनकी दृष्टि से ही हम इसे समझते हैं। श्री कृष्ण की अनूठी रणनीतियां। मित्रों, महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं हथियार नहीं उठाए, लेकिन उनकी रणनीतियों ने युद्ध का परिणाम तय कर दिया था। फिर चाहे कर्ण से सच बताना हो या फिर भीम को दिशा देना और अंत में पांडवों को एकजुट रखना, यह सब श्री कृष्ण के ही कार्य थे। कर्ण को उनके जन्म की सच्चाई बताकर उनके भीतर द्वंद्व पैदा किया, भीम को इशारा करके दुर्योधन की जांघा पर प्रहार करवाया और अंत में पांडवों को एक साथ रखा। यह युद्ध पलटने में श्री कृष्ण के सबसे बड़े हथियार साबित हुए।
युद्ध के बाद जब पांडवों ने बार्बरिक जी से पूछा कि सबसे महान योद्धा कौन था, तो बार्बरिक जी ने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया, श्री कृष्ण।